हाय बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर बिलियन क्लास 12th का। और ये जो बिलियन का पार्ट है वो 2 है। सेशन दूसरा होने वाला है, पहला सेशन हो चुका है और वो वीडियो आपको पड़ी होगी एक दिन पहले, तो आपकी वो सेशन हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, चाहे आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पायरेंट्स हो या फिर क्लास 12th के बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है केमिस्ट्री के लिए ये। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ाने में मज़ा आए कि आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन एनसीईआरटी पढ़ के ही हुआ है। टीआरई 4 में आप लोगों का मैं करवा दूंगा सिलेक्शन। मेरा टीआरई 2 में हुआ था और 81 मार्क्स आया था। आप लोग समझ सकते हैं कि अच्छा स्कोर था। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था बिलियन के प्रकार। क्या पढ़े थे? बिलियन के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए, बिलियन का प्रकार जो होता है वो आपका हो सकता है ये सब चीज़ें जो पढ़े थे कब, बिलियन के प्रकार समांगी, विषमांगी, इसके अलावा अवस्था के आधार पे गैस विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन, ये सब जो है वो हम लोग ने कल पढ़ लिया है। अब आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, मतलब सांद्रता जो है विलयन की, उसको कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं, किस रूप में, किस मेजरमेंट में, किस मापन में हम उसको दर्शा सकते हैं। तो उसके लिए कई मापन होते हैं। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत में हम उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शा सकते हैं। इसके अलावा मोलारिटी में दर्शा सकते हैं। मोलारिटी यानी मोलारिटी जो होता है अंग्रेजी शब्द है, तो मोलारिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तो मोलारिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मोलारिटी को हिंदी में बोलते हैं, ये अंग्रेजी में होता है मोलारिटी, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं मोलरता। तो मोलरता के रूप में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, और एक और होता है आपका मोललता, तो मोललता के रूप में भी दर्शा सकते हैं, मोललता। एक और बात आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए, दोनों के लिए, बोर्ड वालों के लिए भी और साथ ही साथ आपके जो टीआरई 4 के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी, कि आजकल के पेपर में क्या होता है कि आपको पूछना होगा मोललता, तो आपको ये मोललता न दे करके वहाँ पे अंग्रेजी का शब्द दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसका अंग्रेजी क्या होता है, मोलारिटी। तो मोलारिटी आपको मोलरता के जगह पे दिया जाएगा, और मोललता का अंग्रेजी क्या होता है, मोलालिटी होता है। मोललता का अंग्रेजी मोलालिटी होता है। तो ये आपको दे दिया जा रहा है, कैसे, देवनागरी लिपि में लिख दिया जाएगा। देवनागरी लिपि आप तो समझ रहे होंगे, मतलब लिख दिया जाएगा, जैसे मैंने ये लिखा ना मोलारिटी, ये वाला मोलारिटी ऐसे लिख दिया जाएगा आपको। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है क्या। अगर आप हिंदी में पढ़े हैं तो अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे, अंग्रेजी में पढ़े हैं तो हिंदी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि आप लोग अंग्रेजी भी साथ साथ मेरे सीखते जाइए। ठीक है, मैंने अंग्रेजी में पेपर दी थी, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ हिंदी में कि ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स हैं टीआरई 4 के, वो हिंदी मीडियम से हैं, और साथ ही साथ जो बोर्ड वाले भी हैं, बिहार बोर्ड वाले, वो सब हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी मीडियम में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखिए, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है, किसी विलयन का संघटन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब किसी विलयन का संघटन जो होता है, संघटन मतलब जिससे मिलकर बना है, वो उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब सांद्रता जो है उसको आप 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो गुणात्मक मतलब गुण के आधार पे, और एक मात्रात्मक यानी उसके परिणाम के आधार पे, कितना है, कितना केजी है, कितना ग्राम है, और एक आप उसके गुण के आधार पे भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद उदाहरण में दे रहा है विलय की जो है वो मात्रा कम जब हो तो उसको क्या बोलेंगे आप, तनु बोलेंगे। मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है। तनु मतलब क्या होता है, तनु मतलब होता है पानी मिला दिया गया है।
ठीक है, उसको अंग्रेजी में एक्वस कहते हैं। ये अंग्रेजी भी साथ साथ देखते जाइए, एक्यूवस, एक्वस कहते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे, और जहाँ पे सांद्र है, सांद्र का मतलब क्या हुआ? सांद्र का मतलब ये हुआ कि उसमें पानी नहीं मिला है, ठीक है, वो प्योर है। तो वैसे केस में आपको विलेय की मात्रा जो है अधिक होगी। अरे भाई गाढ़ा होगा, पानी नहीं है तो गाढ़ा होगा। गाढ़ा क्यों होगा? क्योंकि विलेय की मात्रा ज़्यादा है। विलेय ज़्यादा होगा तो गाढ़ा ज़्यादा होगा, मतलब ठीक है। अब इसके बाद आप तो समझ रहे होंगे कि विलेय ज़्यादा है तो वो गाढ़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कल क्या बताया था, कल का फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैंने बोला था कि विलेय 1 मिनट प्लस विलायक ये दोनों क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं विलयन। क्या बनाते हैं? विलयन। तो विलयन जब बनाते हैं ये दोनों मिलके, तो इसमें इसका हमेशा मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसका मात्रा आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सांद्र बोलेंगे। और इसका मात्रा और अधिक बढ़ा देंगे तो उसको तनु बोलेंगे। तो यही होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कल वाला जो मैंने कल पढ़ा दिया है उस पर नज़र डाल लेते हैं। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा उसको एक पेज लेकर के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं। कल मैंने बताया था कि विलयन जो होता है, विलयन वो बनता है विलेय प्लस विलायक से। विलेय प्लस विलायक से बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, कम हो। और विलायक जो अधिक हो, अधिक वाले को विलायक बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विलेय जो होता है वो ऐसा नहीं है कि वो ये ठोस ही होगा। विलेय ये कुछ भी हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ठोस हो सकता है, ठीक है। और ये जो है आपका विलायक, ये भी कुछ भी हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ठोस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़, हम लोग यहाँ मेनली क्या पढ़ने वाले हैं? द्रवीय विलयन, द्रवीय यानी द्रव विलयन को पढ़ने वाले। द्रव विलयन को, 1 मिनट, द्रव विलयन को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ, ठीक है, मोटा कर लेता हूँ इसका जो स्केल है। तो द्रव विलयन हम लोग पढ़ने वाले हैं, विलयन, ठीक है। तो जनरली इसमें क्या मिला होगा आपका? विलेय जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? ज़्यादातर टाइम ठोस होगा। और विलायक ज़्यादातर टाइम क्या होगा? आपका द्रव होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? विलयन का प्रकार। तो विलयन का प्रकार क्या क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। विलयन का प्रकार होता है, एक तो होता है समांगी, और दूसरा होता है विषमांगी, ठीक है। समांगी विषमांगी होता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आधार ये किस आधार पे है? ये समांगी विषमांगी हैं अवयव के आधार पे, अवयव के आधार पर। और क्या हो सकते हैं? और हो सकते हैं आपके, ये अवयव के आधार पे हैं, और आपके हो सकते हैं प्रकार क्या? तो और प्रकार हो सकते हैं अवस्था के आधार पे, अवस्था के
आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं मैंने कल ही बताया है, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। ठोस विलयन और द्रव विलयन और गैस विलयन, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो ये देखते हैं, ये निकालने का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये आप द्रव्यमान प्रतिशत क्या निकाल रहे हैं? आप निकाल रहे हैं सांद्रता। क्या निकाल रहे हैं? सांद्रता। सांद्रता आप निकाल रहे हैं। तो सांद्रता जब आप निकाल रहे हैं तो एक बात समझिए, सांद्रता निकाल रहे हैं तो कि यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो ऊपर में आपको लेना है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, और नीचे में क्या लेना है? विलयन का कुल द्रव्यमान। आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि विलयन में जो मात्रा है और अवयवों की, क्या क्या वो हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपका विलेय, ठीक है। और क्या हो सकता है? विलायक। क्या हो सकता है? विलायक। विलायक हो सकता है। तो विलेय और विलायक जो हैं वो ऊपर में लिखे जा सकते हैं, उनका जो द्रव्यमान है वो लिखा जा सकता है। विलेय और विलायक का द्रव्यमान आपका ऊपर लिखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, नीचे जो होता है वो आपका विलयन का कुल द्रव्यमान रखा जाता है। ऊपर में क्या रखा जाता है? विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, चाहे वो विलेय हो सकता है चाहे वो विलायक हो सकता है। नीचे क्या रखा जा सकता है? तो विलयन का कुल द्रव्यमान। अब इन दोनों को डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब अगर आप ऊपर में विलेय लिए हैं, क्या लिए हैं? विलेय। तो विलेय लिए हैं तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। और अगर आप ऊपर विलायक लिए हैं, क्या लिए हैं? अगर आप ऊपर विलायक लिए हैं, विलायक, तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत आएगा, द्रव्यमान। तो अगर आप ऊपर क्या लिए हैं? विलायक, विलायक, तो उसका क्या आएगा? द्रव्यमान प्रतिशत आएगा, ठीक है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण का अर्थ क्या लेंगे? तो ले लेते हैं हम लोग ग्लूकोज। क्या ले लेते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज का द्रव्यमान मान लीजिए आपको दिया हुआ है कितना? 10 ग्राम, और उसको घोल रहे हैं आप 90 ग्राम किसमें? जल में। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, और उसके लिए आपको चाहिए विलयन का द्रव्यमान, और वो है आपका 100 ग्राम। कैसे? इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब आप जब निकालेंगे तो मैं दूसरा पेज लेके बताता हूँ कैसे निकालेंगे आप। तो यहाँ आप निकालेंगे जब, तो ऊपर में क्या रखिएगा? ग्लूकोज का कितना था? ग्लूकोज का कितना था? 10 ग्राम था, ऊपर रख लिए। नीचे था क्या? विलयन का द्रव्यमान। ऊपर ग्लूकोज का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ नीचे में जब विलयन का द्रव्यमान आप रखेंगे तो कितना है? 100 ग्राम है। अब आप दोनों को कटा के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या निकल आएगा? आपका निकल आएगा
ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, और ये कितना आएगा, 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो आपका आ गया क्या, 10%, ठीक है। तो ये सही आंसर आपका होगा, ठीक है। आयतन प्रतिशत निकालना है हम लोगों को, किसका निकालना है, तो आपको निकालना है अवयव का प्रतिशत आयतन। अवयव क्या हो सकते हैं, मैंने बताया विलेय हो सकते हैं, साथ ही में क्या हो सकते हैं, विलायक हो सकते हैं। तो ऊपर में क्या है, अवयव का आयतन क्या हो सकता है, मान लीजिए कुछ भी अवयव का आयतन है, मतलब विलेय का कुछ आयतन है, कितना है, मान लीजिए 10 ml है, ठीक है। और विलायक है मान लीजिए 90 ml है, और आपको विलयन का भी आयतन दिया हुआ है, और विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, आप विलयन का आयतन हो जाएगा 90 और 10 100 ml हो गया। अब आप चाहें तो निकाल सकते हैं इसका भी क्या, आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। आप ऊपर में क्या लिखिएगा, ऊपर में लिखिएगा अवयव का आयतन, अवयव का आयतन, और वो कितना है, वो आपको मिला है 10, विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय कितना था, 10 ml, तो विलेय हो गया 10 ml। अब ये कहाँ यूज होगा, मान लीजिए आप शराब लिए हैं, तो शराब लिए हैं तो उसमें शराब आप कितना है, 90 ग्राम लिए हैं, विलायक जो है वो शराब है, क्योंकि आप तो पानी में दारू डालेंगे नहीं, दारू में ही पानी डालेंगे, मतलब जिसको बोल रहे हैं हम, जो लोग पीते हैं उनको, तो दारू में पानी डालेंगे तो दारू की मात्रा ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, विलायक। तो विलायक यहाँ कितना था, 90 ml था, और विलेय यानी कि पानी कितना था, 10 ml था, पानी कम डाला गया, तो ये क्या हो गया, विलेय हो गया। तो यहाँ विलेय का मात्रा 10 ml, और टोटल विलेयन का कितना हो गया, 100 ml, ठीक है। और इनको कटा दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल आएगा, तो आपका निकल आएगा 10%, ठीक है। विलेय के प्रतिशत आयतन निकल आएगा, प्रतिशत आयतन किसका, तो विलेय का निकल आएगा। ये हुआ विलेय का प्रतिशत आयतन, कितना हुआ, तो 10% हुआ। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, बेझिझक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या निकालेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यहाँ पर आपका क्या है, ऊपर में द्रव्यमान है W द्रव्यमान, नीचे आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, दवाइयों में ये चीज़ें उपयोग की जाती है, दवाइयों में जैसे होम्योपैथ की दवाई, मान लीजिए आपने क्या लिया है, आपने 10 ग्राम ले लिया है, मेडिसिन में कोई ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए ना, सल्फर ले लिया, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान मत, मान लीजिए अल्कोहल ले लिए हम 100 ml। अब यहाँ पर आपका जो टोटल होगा पूरा वॉल्यूम, वो कितना होगा, 100 ml, और आपका जो ये सल्फर है वो कितना है, 10 ग्राम, यानी विलेय आपका कितना है, 10 ग्राम, और पूरा विलेयन कितना है, तो आपका विलेयन होगा 100 ml। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सल्फर का ऊपर नीचे 100 और ये कटा दे 10%। ये आपका पोटेंसी मेडिसिन का जो होता है वो निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने बता दिया, ये आपको बुक में भी नहीं बताया क्लियर, क्योंकि आपको ये पूछा नहीं जाएगा, ये मेडिसिन्स में यूज होती हैं चीज़ें, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ ये है पार्ट्स पर
मिलियन। ठीक है, मैंने कल बताया था, मैंने गलती से पार्टिकल पर मिलियन बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन है। ये क्या होता है आपका, मतलब मिलियन कणों में एक कण मिल गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, मान लीजिए पानी जो है उसके अणु हैं आपके 1 मिलियन, 1 मिलियन पानी के अणु में आपका एक अणु डाला गया है किसका, तो आपका डाला गया नमक का। तो वैसे केस में जब इतना सांद्रता कम हो, इतना ज़्यादा तनु हो कोई भी विलयन, तो वहाँ पे यूज किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन को। इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में प्रदर्शित करना उपयुक्त रहता है। तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे होता है, अवयवों के भागों की संख्या। अवयव के भाग कितने, मैंने बताया कि एक है भाग बस सिर्फ NaCl का, नमक का। कितने में, पानी में, तो 1 मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन तो 10⁻6 और आपका साथ में 10⁻6। 1 मिलियन के लिए मैं नीचे लिखा हूँ, मैं चूँकि पानी कितना लिया हूँ 1 मिलियन और लिया हूँ पानी का, इसलिए तो ये कट जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। एक क्या आया, 1 ppm का मतलब एक जो है नमक का अणु जो है, एक नमक का अणु, इसका मतलब हुआ है कि कहाँ पर, तो आपका 1 मिलियन, मिलियन कितना होता है 10⁻6, 1 मिलियन, 1 मिलियन क्या, पानी के अणु में। ठीक है, यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग समझ लेते हैं कि आपको दिया है 6 × 10⁻³ ग्राम जो है वो ऑक्सीजन जो है घुली हुई है समुद्री जल में। कितना समुद्री जल में, तो 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर समुद्री जल में ये घुली हुई है, इतना ग्राम। तो आप क्या करेंगे, और साथ ही में इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10⁻6 ग्राम समुद्री जल 5.8 ppm से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का ऊपर ले लेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि जो घुली हुई है, जो पार्ट्स हैं उनका एक कोई पार्ट लेना है तो उसको ऊपर लीजिए, एक कोई भाग लेना है तो, और नीचे में आप क्या कीजिए, पूरा ले लीजिए। तो समुद्री जल कितना है, 1 लीटर है, यानी कि 1030 ग्राम है। ठीक है, मतलब 1030 ग्राम जो है वो जल का भार है। ठीक है, और साथ में आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 10⁻6 का। अब इसको आप कटा लीजिए, कटाइएगा तो आपको क्या आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 5.8 ppm। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा क्या चीज़, सांद्रता का मापने का ppm में। ठीक है, अब आगे ppm में मापने का क्या हो जाएगा आपका, ppm मात्रक में मापने का सांद्रता का एक तरीका हो जाएगा, एक विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अवयव का मूल अंश। अवयव का मूल अंश क्या होता है, देखिए अवयव का मूल अंश होता है कि मान लीजिए कोई भी आप विलयन ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, विलेय हो सकता है और विलायक हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए विलेय जो है उसका भी तो कुछ मोल होगा, क्योंकि वो भी किसी मात्रा में लिया गया होगा। तो जो भी मात्रा में लिया जाता है किसी, उसका क्या होता है, मोल होता है। तो विलेय का मान लीजिए मोल है 2, और विलायक वो भी तो लिया गया है मात्रा में, उसका मान लीजिए मोल है 4। तो आपको कह दिया जाए कि अवयव का मोल अंश निकालिए। अवयव का, अवयव क्या है, यहाँ विलेय है, तो विलेय का कितना है मोल 2, विलायक का कितना है 4, और विलेय का कितना है 2। मतलब ऊपर में जिसका निकालना है, आप विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय का मोल रखेंगे, नीचे में विलेय और विलायक दोनों का मोल जोड़ के रखेंगे, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 और बटा में 6, 1/3। ये क्या हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33 क्या आ जाएगा,
आपका आ जाएगा मोल अंश किसका, विलेय का। इसी तरह आप विलायक का भी निकाल सकते हैं। विलायक को ऊपर यहाँ रख लीजिएगा 4, ठीक है, नीचे रख लीजिएगा 6 पूरा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4/6, इसको डिवाइड करेंगे 2, इसका 2/3 यानी कि कितना 0.66। तो ये मोल अंश किसका, विलायक का, किसका, विलायक का। और ये किसका, ये विलेय का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए यही किया गया है, ठीक है। और एक और बात, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही चीज़ दिया हो, बहुत सारा भी चीज़ दिया जा सकता है, तो वहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए मुझे 5 चीज़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक का मोल को मैं लिखूँगा N1, दूसरे को N2, तीसरे को N3, चौथे को N4 और पाँचवें को N5। इनको जोड़ के नीचे रख दूँगा, और ऊपर में जिसका निकालना, मान लीजिए N3 का निकालना तो N3। अब इनको कटा देंगे, जो भी आ जाएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा मोल अंश। क्या आएगा, मोल अंश। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, प्लीज़ ये भी सुन लीजिए। तो इसको बोलते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। आज पढ़ेंगे, अगर आज नहीं पढ़ पाएंगे तो कल उसको पढ़ेंगे, लेकिन देख तो लेते हैं कि है क्या। यहाँ आप क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। और इसके बाद मोल लता पढ़ना है, मोल लता पढ़ना है, तो उसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं विराम देते हैं क्लास को, और आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, डेली क्लास करिए। अगर कुछ समझ में ना आता हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मुझसे बात करनी हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब मैं यहीं क्लास को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। गुड नाइट, बाय, हैव अ नाइस डे।